Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub videos. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हर डिस्क पर इक्वल वोल्टेज अप्लाई नहीं होते। जो डिस्क कंडक्टर के नज़दीक होती है उसका पोटेंशियल, उस पे वोल्टेज का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जो डिस्क कंडक्टर से दूर होती है उस पे वोल्टेज का पोटेंशियल कम होता है। वोल्टेज का ये अनइक्वल पोटेंशियल अनडिज़ायरेबल है। इसको स्ट्रिंग एफिशिएंसी के तौर पे जाना जाता है। The ratio of voltage across the whole string to the product of number of discs and the voltage across the disc nearest to the conductor is known as string efficiency। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो पूरी स्ट्रिंग पर अप्लाई होते हैं और उसकी जो प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो रेशो होती है किस किस की वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग टू नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस द होल वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर। मतलब कि जो डिस्क कंडक्टर के नज़दीक होती है, और इसमें जो एन जो है वो नंबर ऑफ डिस्क को शो करती हैं, जो कि स्ट्रिंग के अंदर टोटल डिस्क होती हैं उसको शो करता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क के ऊपर उतनी ही यूनिफॉर्म होगी। मिसाल के तौर पे अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो तो इसमें हर डिस्क के ऊपर वोल्टेज सेम होंगे। लेकिन 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी को आइडियल माना जाता है, जो कि इम्पॉसिबल होती है। लेकिन इसको इम्प्रूव करने की जितनी पॉसिबल कोशिश की जाती है वो करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के मेथड क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स में हर डिस्क पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती। जो डिस्क वो कंडक्टर के नज़दीक होती है उस पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं और प्रोग्रेसिवली नीचे की तरफ ये डिक्रीज़ होते जाते हैं। अगर डिस्क जो कि कंडक्टर के नज़दीक होती है उसमें फ्लैश ओवर की वजह से ब्रेक डाउन आता है, तो उसकी वजह से बाकी की डिस्क में भी ब्रेक डाउन आता है। इस ब्रेक डाउन से बचने के लिए और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि हर डिस्क पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए जो मेथड हैं वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास मेथड है वो है बाय यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म। स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है वो के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। के क्या चीज़ है? के रेशो होती है शंट कैपेसिटेंस टू म्यूचुअल कैपेसिटेंस। के की वैल्यू जितनी कम होगी स्ट्रिंग एफिशिएंसी उतनी ही इम्प्रूव होगी और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन उतना यूनिफॉर्म होता जाएगा। के की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ करेगी वैसे ही शंट कैपेसिटेंस भी डिक्रीज़ करता जाएगा। इसलिए शंट कैपेसिटेंस को कम करने के लिए कंडक्टर का टावर से डिस्टेंस बढ़ाया जाता है, और इस मकसद के लिए लॉन्ग क्रॉस आर्म इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है कि अगर लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज़ किया जाए तो इसकी कॉस्ट में इजाफा होता है और टावर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस मेथड के ज़रिए के की जो पॉसिबल वैल्यू अचीव की जाती है वो मिनिमम 0.1 वैल्यू होती है। इसका सेकंड मेथड है बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर्स। इस मकसद के लिए डिफरेंट डायमेंशंस के इंसुलेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है। इस मेथड में डिस्क को इस तरह असेंबल किया जाता है कि जो सबसे टॉप वाली डिस्क होती है उसकी मिनिमम कैपेसिटेंस होती है, और जो सबसे बॉटम वाली डिस्क होती है जो कि
कंडक्टर के नज़दीक होती है उसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस तरह स्ट्रिंग की हर डिस्क पर इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मुख्तलिफ साइज़ के इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके नताइज काफ़ी अच्छे होंगे अगर स्टैंडर्ड इंसुलेटर्स को स्ट्रिंग में इस्तेमाल किया जाए जो कि लाइन कंडक्टर के नज़दीक हों। इसका तीसरा मेथड है बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। इसमें पोटेंशियल को स्ट्रिंग की हर डिस्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मेटल का गार्ड रिंग इलेक्ट्रिकली इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि ये कंडक्टर और बॉटम इंसुलेटर को सराउंड करे। ये गार्ड रिंग मेटल फिटिंग और इंसुलेटर के दरमियान जो है वो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है। गार्ड रिंग को इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि शंट कैपेसिटेंस करंट और मेटल फिटिंग लाइन कैपेसिटेंस करंट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं और नतीजे के तौर पे स्ट्रिंग की हर डिस्क में से एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इस तरह हर डिस्क पर पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आज की वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है और इसको इम्प्रूव करने के क्या क्या मेथड हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।